नमस्ते दोस्तों, ज्ञान विकास चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता निर्झर पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जिसका अनुसरण छात्र उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल 1888 से लेकर 1964 रहा है। खड़ी बोली की कविता का सबसे पहले सफल प्रयोग आपने ही किया था। भारत भारती काव्य रचना पर आपको राष्ट्रकवि नाम दिया गया। इतिहास और राष्ट्रीयता को अपनी रचना का केंद्र बिंदु आपने बनाया। स्वतंत्रता संग्राम के समय आपकी कविताओं ने सभी का मनोबल खूब बढ़ाया। आपकी रचनाएं हैं साकेत, जयद्रथ, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि अनेक। यहाँ आप कवि का सुंदर सौम्य चित्र देख सकते हैं। अब हम कविता के सारांश की ओर बढ़ते हैं। यह कविता एक झरने की कहानी है कि वह किस प्रकार आगे बढ़ता है, उसका जीवन किस प्रकार है। झरना कहता है कि सबने केवल मेरा बहाव देखा है, किंतु मैं 100 बंधनों को तोड़कर और मजबूत पत्थरों चट्टानों के सीने को फोड़कर आगे बढ़ता हूँ। यह संघर्ष कोई नहीं जानता। जब मैं बहता हूँ तो पृथ्वी की गर्त तक पहुंचकर भिगो देता हूँ। जहाँ कहीं छोटे बड़े गड्ढे होते हैं, वहां भूमि को समतल बनाकर तथा उलट पुलट कर और मथ कर पत्थर को फोड़कर आगे बह निकलता हूँ। मेरी चाह तो केवल किनारे से मिलने की होती है। मैं रास्ते की परवाह नहीं करता और मेरा रास्ता स्वनिर्मित है। रास्ते में आने वाले भिन्न भिन्न आकृति वाले पत्थरों को शिवलिंग के जैसा स्थापित करता हूँ, उनका अभिषेक करता हूँ और नई गति को प्राप्त कर आगे बढ़ता हूँ। जहाँ जाता हूँ हरियाली मेरे संग होती है और मेरे हर कण में अनेकों रंग सम्मिलित हैं। रास्ते में मिलने वाले हर भोले भाले का कष्ट हर कर अपना मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ता जाता हूँ। मेरा जीवन हर किसी के लिए सुख प्राप्ति के लिए उपलब्ध है। मेरा जीवन हमेशा चलने वाला है। मेरी प्रतियोगिता तो समय से है, क्योंकि हम दोनों ही कभी रुकते नहीं और मैं पत्थरों को फोड़कर आगे बढ़ता जाता हूँ। इस प्रकार सारांश पूरा होता है और विशेषता है कि कवि ने झरने के जीवन में, झरने के बहाव में एक जीवन दर्शन दिया है कि जिस प्रकार मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है, उसी प्रकार झरने का जीवन भी आगे बढ़ता है। मनुष्य के जीवन में भी अनेकों समस्याएं, बाधाएं आती हैं, पत्थर रूपी रुकावटें आती हैं, लेकिन जिस प्रकार झरना उनका सामना करके फोड़कर आगे बढ़ता है, मनुष्य ने भी उसी प्रकार बाधाओं से न घबराकर उनका सामना कर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम संदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक सुझाव है कि उत्तर लिखते समय छात्र पूरी पंक्तियों को न लिखकर संकेत रूप में लिखे, जैसा यहाँ पर दिया गया है। प्रसंग है, उपरोक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य गुलशन के निर्झर कविता से ली गई है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कवि परिचय पूर्ववत रहेगा। संदर्भ है, यह पद्यांश में कवि ने झरने के जीवन के बारे में बताया है कि किस प्रकार चुनौतियों का सामना करते हुए दूसरों के लिए उपयोगी बनकर झरना आगे बढ़ता जाता है। व्याख्या है, कठोर पत्थरों के सीने को चीरकर और 100 बाधाओं से लड़कर मैं आगे निकलता हूँ। पूरी धरती को गहराई तक पहुंचकर नम करता हूँ। उबड़ खाबड़ जमीन को समतल कर बराबर घुमा फिराकर गर्जन बंथन कर पत्थर का सीना चीर कर आगे बढ़ जाता हूँ। इस पद की विशेषता है, कवि के अनुसार झरने का जीवन एक दर्शन है कि झरना हर देखने वाले का मन मोह तो लेता है, लेकिन उसका मोहक होना बहुत कष्टदायी है और अगर हम भी उसके जैसा बनना चाहते हैं तो झरने जैसा संघर्ष करने को तैयार रहना चाहिए। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। दूसरे पद की ओर हम बढ़ते हैं। संकेत रूप दिया है और प्रसंग, कवि परिचय, संदर्भ आगे वाले पदों में भी पूर्ववत रहेगा। व्याख्या, झरना कहता है कि मैं रास्ते की परवाह नहीं करता हूँ। कोई बाधा आती है तो विचलित नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान अपनी मंजिल पर अर्थात किनारे से मिलने की ओर रहता है। इसी कारण मेरा रास्ता
वह अपने आप बन जाता है और कोई रुकावट मुझे रोक नहीं पाती। जाते जाते भी रास्ते से मैं अपना संबंध जोड़ते चलता हूँ और पत्थर के सीने को चीर कर आगे बढ़ जाता हूँ। विशेषता पूर्वत रहेगी। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं जो संकेत रूप दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। झरना अपने राह में आने वाले भिन्न भिन्न आकृति वाले पत्थरों को अपने विवेक से उन्हें शिवलिंग की तरह स्थापित कर अभिषेक करके नई गति प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है। अर्थात राह में आने वाले पत्थर रूपी बाधाओं से घबरा कर पीछे नहीं हटता, वरन उनकी पूजा करके अभिषेक करता हूँ और इससे मुझे नई गति मिलती है, जिसे लेकर मैं पत्थरों को चीर कर आगे बढ़ जाता हूँ। विशेषता पूर्वत शब्दार्थ आप देख सकते हैं। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं जो संकेत रूप दिया गया है। व्याख्या है, मैं जहाँ भी पहुँच जाऊँ मेरे साथ हरियाली भी रहती है और मेरे पहुँचने से वहाँ के वातावरण में अनेकों सुंदर भाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि निर्झर के हर कण में 100 रंग होते हैं। फिर संसार की उदासीनता देखकर मुझे परेशानी होती है, किंतु मैं रुकता नहीं हूँ, आगे ही बढ़ता हूँ और पत्थर के सीने को फोड़कर आगे निकल जाता हूँ। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं जो संकेत रूप में आप देख सकते हैं। व्याख्या है, निर्झर कहता है कि मैं अपनी इस यात्रा में मुझे अनेकों भोले भाले व्यक्तियों की चीखें सुनाई देती है, दुख दिखाई देते हैं। मैं उन सबको दूर करने का प्रयास कर आगे अपना रास्ता अपने आप बनाकर आगे बढ़ जाता हूँ। सब दुखों को वहीं छोड़कर पत्थर का सीना फोड़कर आगे निकल जाता हूँ। विशेषता पूर्वत रहेगी। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। अगला पद संकेत रूप में दिया है जिसकी व्याख्या है, झरना कहता है कि मेरा जीवन तो एक गतिवान गीत है और मैं सबका स्वागत सम्मान करता हूँ कि जो भी चाहे मेरे स्रोतों का पान आज़ादी से कर सकता है। मैं सदा चलना और बहना चाहता हूँ। जानता हूँ मेरी तो समय के साथ प्रतियोगिता है, क्योंकि हम दोनों भी कभी रुकते नहीं हैं और मैं तो पत्थर का सीना फोड़कर और मजबूती से आगे बढ़ता हूँ। विशेषता पूर्वत रहेगी। अब हम एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक सुझाव है छात्रों के लिए कि उत्तर लिखते समय आपको केवल एक शब्द या वाक्य अंश में लिखने से उत्तर पूरा होता है, तो पूर्ण वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर, निर्झर कितनी बाधाओं को तोड़कर निकलता है। निर्झर 100 बाधाओं को तोड़कर निकलता है, इतना वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल उत्तर में आप शत या 100 लिख सकते हैं। और इस प्रकार आप अन्य प्रश्न और उनके उत्तर भी यहाँ देख सकते हैं जो कविता पर आधारित है। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो होता है, कविता का सारांश लिखकर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, जिसका प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। शीर्षक कवि परिचय पूर्वत रहेगा, सारांश और विशेषता आप इस प्रारूप में उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए, उसकी ओर ऊपर हम प्रकाश डालें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए, शीर्षक होगा निर्झर। निर्झर कवि मैथिली शरण द्वारा रचित कविता, जिसमें आपने झरने की भावना को महसूस किया और यह बताया कि लोकप्रिय बनने के लिए अनेक बाधाओं से जूझना पड़ता है, चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिस प्रकार झरना करता है। साथ ही कवि इस बात से भी परिचय कराते हैं कि जीवन है तो परेशानी, कष्ट जीवन के सामान्य तत्व हैं, उनका सामना साहसपूर्वक करना चाहिए और जीवन यात्रा में आने वाले दुखी संतप्तों की सहायता करना आगे की राह अपने आप प्रशस्त करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति कभी कोई भेदभाव नहीं करती, सभी का सम्मान व स्वागत खुले कंठ से करती है और रसपान करने के लिए भी सभी को समान अवसर प्रदान करती है। साथ ही अपने से समतुल्य से प्रतियोगिता करना चाहिए, यह संदेश भी कविता देती है। जीवन की जीवंतता को बनाए रखने के लिए ये सारे तत्व बहुत आवश्यक हैं। इस प्रकार निर्झर कविता पर आधारित पाठ्य सामग्री
पूर्ण होती है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।